प्रधानमंत्री ने रैली को करेंगे संबोधित। नई दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित रैली की इस वर्ष की थीम है युवा शक्ति विकसित भारत। हरियाणा की नायब सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन किए पूरे। मुख्यमंत्री ने कहा डबल इंजन सरकार का 100 दिनों का यह कार्यकाल 3 गुना गति से कार्य करने का बना साक्ष्य। और केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के कार्यान्वयन को आधिकारिक तौर पर अधिसूचना की जारी। यह योजना इस साल 1 अप्रैल से होगी लागू। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं रजिंदर कौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की वार्षिक रैली को संबोधित करेंगे। यह रैली दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में होगी। पीएम के संबोधन के बाद नई दिल्ली में महीने भर चलने वाली एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2025 का सफल समापन हो जाएगा। इस साल गणतंत्र दिवस शिविर में कुल 2361 एनसीसी कैंडिडेट्स ने भाग लिया, जिनमें 917 बालिका कैंडिडेट्स भी शामिल थी। यह संख्या के हिसाब से बालिका कैडेट्स की अब तक की सर्वाधिक भागीदारी थी। इस साल की एनसीसी रैली का वर्ष युवा शक्ति विकसित भारत रहा। इस रैली के दौरान एनसीसी के 800 से ज्यादा कैडेट सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, जिसमें राष्ट्र निर्माण के प्रति एनसीसी की प्रतिबद्धता दर्शाई जाएगी। रैली में 18 मित्र देशों के 144 युवा कैडेट्स भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा मेरा युवा भारत और शिक्षा मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय से संबंध 650 से ज्यादा स्वयंसेवक भी रैली में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इधर हरियाणा की नायब सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार की किए कामों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि डबल इंजन सरकार का 100 दिनों का यह कार्यकाल 3 गुना गति से कार्य करने का साक्षी बना है। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान 240 में से 18 संकल्प पूरे किए गए और 6 पर काम जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपने सभी संकल्पों को पूरा करेगी। गौरवशाली हमारी सरकार ने पूरे किए हैं। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों के अंदर इस सरकार के प्रति एक बहुत बड़ा विश्वास बढ़ा है। लेकिन हमने 100 दिनों में ही 240 में से 18 संकल्प पूरे किए हैं। इस गति से काम किया है और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है। कम से कम 50 और संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं जारी हैं और जन कल्याण के निर्णयों समय की जरूरत के अनुसार ले रहे हैं और नई नीतियां बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 सालों में राज्य में राजनीतिक से ग्रस्त भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद जैसी बीमारियों को दूर कर समान भाव से सबका विकास किया। सरकार ने युवाओं और गरीबों के जीवन को बदला है। आज सरकार समय की जरूरत के मुताबिक फैसले ले रही है और प्रदेश के विकास के लिए नई नीतियां बनाई जा रही हैं। इस कार्यशैली से लोगों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, ये भी उन्होंने कहा। केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के कार्यान्वयन को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पिछले साल अगस्त में एकीकृत पेंशन योजना शुरू की थी। यह योजना इस साल 1 अप्रैल से लागू होगी। कल जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यूपीएस उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। केंद्र सरकार के मौजूदा और भविष्य में सेवा में आने वाले कर्मचारी या तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत यूपीएस विकल्प चुन सकते हैं या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं। अधिसूचना के मुताबिक कोई भी कर्मचारी जिसने यूपीएस विकल्प का प्रयोग किया है वह किसी अन्य नीति छूट, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, सेवानिवृत्ति के बाद में सेवानिवृत्त लोगों के साथ किसी भी समानता का दावा नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में एट होम का आयोजन किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित
गणमान्य लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि गणमान्य व्यक्तियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाले जाने माने नागरिकों और भारत सरकार के कई विकास कार्यक्रमों के लाभार्थियों ने भी रिसेप्शन में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने कहा कि अतिथियों ने कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शित जीवन कलाओं और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आनंद लिया। और इधर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया द्वारा भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित एट होम रिसेप्शन राष्ट्र की विविधता में एकता का उत्सव था। चंडीगढ़ स्थित पंजाब राजभवन में आयोजित यह कार्यक्रम राष्ट्र की उपलब्धियों और आकांक्षाओं के प्रति श्रद्धांजलि थी। राज्यपाल ने व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक अतिथि का अभिवादन किया और उनसे बातचीत की। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा प्रस्तुत एक मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम ने उत्तर भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हुए पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रदर्शनों से दर्शकों का मन मोह लिया। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए, जिनमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन, पंजाब के कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत, सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी, सांसद श्री मनीष तिवारी, सांसद सतनाम सिंह संधू, चंडीगढ़ के मेयर कुलदीप कुमार, चंडीगढ़ के मुख्य सचिव राजीव वर्मा, चंडीगढ़ के वित्त सचिव दीप्रवा लाकड़ा, पंजाब पुलिस के महानिदेशक गौरव यादव, चंडीगढ़ के डीजीपी सुरेंद्र सिंह यादव, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीपी मलिक और पश्चिमी कमान के जीओसी मनोज कुमार कटियार शामिल थे। उनकी उपस्थिति ने समारोह के महत्व को और बढ़ा दिया था और राष्ट्र की प्रगति के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन लोगों से संवाद किया, उन सभी को कल गणतंत्र दिवस समारोह पर आमंत्रित किया गया। देश के कोने कोने से आए ये सभी लोग समारोह के बाद केंद्रीय रेल सूचना प्रसारण और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिले और अपने अनुभव साझा किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबका स्वागत किया, उनके साथ सेल्फी ली और उनके अनुभवों को साझा किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम में दुनिया भर के सामने काम का विवरण रखा है, वो आज सब यहाँ पर उपस्थित है। सबके साथ मिलकर बहुत ही खुशी की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के द्वारा दुनिया में कहीं से भी जो अच्छा काम, पॉजिटिव काम हो रहा हो, जो समाज के लिए उपयोगी काम हो रहा हो, ऐसे काम को दुनिया भर के सामने पहुंचाने का एक बहुत बड़ा यज्ञ दुनिया के सामने रखा है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना के मैदान में अपनी फौज को जानो कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसमें वाहनों और ग्रेनेडों समेत फौज, हथियारों और टैंकों का प्रदर्शन देखने को मिला। राज्यपाल ने कहा कि इस समारोह में बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखानों प्रणालियां, छोटे हथियारों, हवाई रक्षा हथियारों और निगरानी उपकरणों समेत फौज की उन्नत फौजी तकनीकों को उजागर किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान समाज और राज्य के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रतिभागियों और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हस्तियों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सहायक सब इंस्पेक्टर मन्ना सिंह और राजेंद्र सिंह, लेडी सीनियर कांस्टेबल कुलविंदर कौर, होमगार्ड जवान गुरदीप सिंह और सीनियर कांस्टेबल गुरप्रीत सिंह को मुख्यमंत्री रक्षक पदक से सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने पुलिस अधीक्षक नवरीत सिंह विर्क, जसमीत सिंह, जुगराज सिंह, दिग्विजय कपिल और हरिंदर सिंह, कमांडेंट परमपाल सिंह, एआईजी अवनीत कौर सिद्धू, उप पुलिस अधीक्षक समरपाल सिंह, इंस्पेक्टर प्राण प्रीतपाल सिंह, सुखमिंदर सिंह और मनफूल सिंह, सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार, परमिंदर सिंह, जुगल किशोर शर्मा और सुमितेरी, सहायक सब इंस्पेक्टर हरपाल सिंह सहित अन्य पुलिस कर्मचारियों को ड्यूटी के प्रति उनके समर्पण के लिए मुख्यमंत्री मेडल से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने शहीद सिपाही भूपिंदर सिंह, शहीद गनर अमरीक सिंह, शहीद नायक राजविंदर सिंह, शहीद हवलदार मुख्तार सिंह और शहीद नायक हरजिंदर सिंह के परिवार के सदस्यों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने भारतीय सेना के ऑपरेशन रक्षक के दौरान शहादत प्राप्त की थी। इसके अलावा मंगल सिंह, ब्रजेश कुमार और अमनदीप सिंह को फरिश्ते स्कीम के तहत प्रमाण पत्र दिए गए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के दर्शन और पवित्र स्नान में शामिल होने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए 16 जनवरी को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया था। इसी के मद्देनजर 10 दिनों में ही अपनी इस वचनबद्धता को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने कल रेवाड़ी से श्रद्धालुओं से भरी 2 बसों को झंडी दिखाकर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के लिए रवाना किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से बातचीत की और उनकी मंगलमय यात्रा की कामना की। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के अधिकारियों ने कार्य करते हुए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के नए विस्तार के अनुसार पंजीकरण पोर्टल में जरूरी बदलाव के साथ साथ सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी की। इसी के चलते पहला जत्था महाकुंभ के लिए रवाना हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के जरिए देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाते हैं। रेवाड़ी से महाकुंभ के लिए रवाना की गई 2 बसों में श्रद्धालुओं के साथ चिकित्सकों और सुरक्षा कर्मियों को भी साथ भेजा गया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। रेवाड़ी की वीर भूमि से 2 बसों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज झंडी दिखा करके उनको रवाना किया गया है। हमारे जो ऐसे परिवार जिनकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है, ऐसे परिवारों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत मुफ्त में उनको जो हमारे धाम हैं, पवित्र स्थल हैं, उनकी यात्रा करवाने के लिए भेजते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ में आज यहाँ से हमारे तीर्थ यात्री उस पवित्र भूमि के ऊपर गए हैं, उसको झंडी दिखा करके हमने रवाना किया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार की ओर से 60 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई जाती है। हरियाणा सरकार का मकसद है कि गरीब परिवारों को भी देवी स्थानों के दर्शन का लाभ मिले। इससे पवित्र कार्य कोई नहीं। लुधियाना के प्रसिद्ध एवन साइकिल लिमिटेड के चेयरमैन ओंकार सिंह पहावा पद्मश्री पुरस्कार से नामजद किया गया है। उन्होंने यह पुरस्कार अपने माता पिता को समर्पित करते हुए कहा कि साइकिल सैकड़ों सालों से मनुष्य के जीवन का एक अटूट हिस्सा है। पहले साइकिल की ज़रूरत आवाजाही और दूर दराज के सफ़र को सरल बनाने के लिए की जाती थी, लेकिन आज के दौर में साइकिल को कसरत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि साइकिल किसी समय आम लोगों की सवारी माना जाता था। बाबा ने कहा कि साइकिल पर चलते हुए भारत की साक्षरता दर में भी बढ़ोतरी हुई है। एक नेसेसिटी ऑफ लाइफ थी, लेकिन आज नेसेसिटी नहीं है। आज रिक्रिएशन के लिए या एक्सरसाइज के लिए लोग साइकिल यूज करते हैं और साइकिल की प्रोफाइल चेंज हो गई। पहले तो हमारे मिल्कमैन या स्वीपर या आम लोग जो थे, जितने भी आम आदमी यूज करते थे, जो अपना उनकी कमाई का जरिया भी था। लेकिन आज जो छोटे 2 साल से लेके जो बच्चे 2 साल से बड़े बच्चे हैं, वो हमारे कस्टमर हैं। जब तक वो बच्चा 15-16 साल का नहीं होता तो वो हर साल साइकिल बदलता ही बदलता है और उनकी वजह से ही हम आज अपनी फैक्ट्री चला रहे हैं। थैलेसेमिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से पीजीआई चंडीगढ़ के ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के सहयोग से 310वां रक्तदान शिविर लगाया गया। गणतंत्र दिवस और सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर लगाए गए इस शिविर में 96 युवाओं ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए रक्तदान किया। शिविर के दौरान एमसीएम कॉलेज के विद्यार्थियों ने थैलेसीमिया जागरूकता सेशन किया और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। सेशन के माध्यम से उन्होंने बताया कि थैलेसेमिक मरीजों को 15 से 20 दिन के बाद जीवन भर ब्लड चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ती है। इस मौके पर पीजीआई ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग के प्रमुख प्रोफेसर रतिराम शर्मा और ट्रस्ट से सदस्य सचिव राजेंद्र कालरा ने रक्तदाताओं का आभार जताया। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाओं के लिए विश्व नेताओं को दिया धन्यवाद। कहा, लोकतंत्र में साझा विश्वास और भरोसे के आधार पर भारत और आयरलैंड के बीच मित्रता आने वाले समय में होगी और मजबूत। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से संयुक्त अरब अमीरात की रहेंगे 3 दिन की यात्रा पर। द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत करने की संभावनाओं पर करेंगे चर्चा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। यूसीसी समरसता और समानता के नए युग का शुभारंभ। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाकुंभ में लगाई आस्था की डुबकी। दिव्य भव्य महाकुंभ में किया स्नान।
आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।